नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका फार्मा नॉलेज जेपी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे डी फार्मा सेकेंड ईयर जो फार्माकोथेरेप्यूटिक सब्जेक्ट है दोस्तों, उसमें चैप्टर 6 है दोस्तों। चैप्टर 6 है दोस्तों जीआईटी से रिलेटेड जो भी डिजीज़ हैं। तो जीआईटी से रिलेटेड जो भी डिजीज़ है दोस्तों, उसमें है 6.1 का गैस्ट्रोफेजियल रिफ्लैक्स डिजीज़। गैस्ट्रोफेजियल रिफ्लैक्स डिजीज़ क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। डिटेल नोट्स है दोस्तों, इसमें समय ये आप सीधा अपने नोट्स में उतार लेंगे दोस्तों, कोई भी गलत नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं डिफिनीशन के बारे में, थोड़ा सा डिफिनीशन देखते हैं। गैस्ट्रोफेजियल रिफ्लैक्स डिजीज GERD, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। इज ए डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है दोस्तों, दैट अकर्स व्हेन जब एसिडिक गैस्ट्रिक फ्लूड विथ और विदाउट फ्लूड पार्टिकल्स फ्लो बैक अप फ्रॉम द स्टमक इनटू ओसोफेगस ट्यूब कनेक्टिंग स्टमक एंड माउथ। ये क्या कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है, जो भी एसिड दोस्तों बन रहा है, जो भी एसिड पेट में दोस्तों बन रहा है, यहाँ से देखते हैं, जो भी एसिड दोस्तों पेट में बन रहा है, यहाँ पे जो ये पेट स्टमक है दोस्तों, ये स्टमक है आपका, ठीक है, और ये ओसोफेगियल ट्यूब है, ठीक। तो जो भी ये माउथ से जुड़ा होता है, यहाँ जाके माउथ से जुड़ा होता है। तो जो भी यहाँ पर एसिड बनता है दोस्तों, पेट में एसिड बनता है, तो ये क्या करना, अप टू यहाँ पर जाने लगता है, ठीक। इसी को बोलते हैं एसिड रिफ्लेक्स एक्शन, इसको बोलते हैं एसिड रिफ्लेक्स एक्शंस। तो जो भी यहाँ पे एसिडिटी होती है वो जाके ओसोफेजियल ट्यूब में ऊपर की ओर दोस्तों बढ़ने लगती है, उसको बोलते हैं एसोफेजियल रिफ्लेक्स एक्शंस। ये दोस्तों स्टमक है अपना, ठीक है, और ये एसोफेगस है। तो यहाँ जो एसिड बनेगा, यहाँ से एसिड रिफ्लेक्ट होगा, इसको बोलते हैं ओसोफेजियल एसिड रिफ्लेक्शन, ठीक है। यही था दोस्तों, इसी को बोलते हैं गैस्ट्रोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज बोलते हैं दोस्तों, ठीक। चलिए दोस्तों बात करते हैं इटियोपैथोजेनेसिस के बारे में। इटियोपैथोजेनेसिस क्या क्या हो सकते हैं, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। सम कंडीशन इंक्रीज द रिस्क ऑफ GERD। दीज आर ओबेसिटी दोस्तों आपको हो सकता है, मोटा बल्गिंग ऑफ द टॉप ऑफ स्टमक अप टू दी डायफ्राम। प्रेगनेंसी हो सकता है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर दोस्तों हो सकता है, सच एज स्क्लेरोडर्मा, डिलेड स्टमक इम्पटी। और कभी कभी ज़्यादा लंबे समय तक दोस्तों अगर पेट में कुछ गया नहीं रहता, कुछ खाया नहीं रहता, तब भी आपको एसिड रिफ्लेक्स होता है। वही चीज़ यहाँ लिखा गया है, ठीक है दोस्तों, वही चीज़। डिलेड स्टमक इम्पटिंग मतलब लंबे समय तक पेट जब खाली रहता है तब जाके एसिड रिफ्लेक्स होता है। सब लोग बोलते हैं हिंदी में गैस ऊपर चढ़ जा रहा है दोस्तों, इसी को बोलते हैं गैस्ट्रोफेजियल रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। और इसके दोस्तों कुछ का इटियोपैथोजेनेसिस है दोस्तों, देखते हैं। द फॉलोइंग फैक्टर आल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ GERD। स्मोकिंग, अगर आप दोस्तों स्मोकिंग करते हैं तब आपको भी हो सकता है। ईटिंग लार्ज मील और ईटिंग लेट एट नाइट, अगर आप नाइट में दोस्तों बहुत देरी से खाना खा रहे हैं या फिर लार्ज टाइम ज़्यादा खाना खा रहे हैं दोस्तों, तब भी आपको एसिड रिफ्लेक्स हो सकता है। टेकिंग फ्राइड फूड, एल्कोहल अगर आप ले रहे हैं या फ्राइड फूड जैसा कुछ खा रहे हैं, बाहर की चीज़ें खा रहे हैं दोस्तों, तब आपको एसिडिटी हो सकती है। टेकिंग सम ऑफ मेडिसिन सच एज एस्पिरिन, अगर आप एस्पिरिन जैसी कोई भी दवा खा रहे हैं तब आपको एसिड रिफ्लेक्स दोस्तों हो सकता है। इसीलिए जब कोई भी डॉक्टर्स होते हैं दोस्तों, तो एक दवा देते हैं तो उसमें गैस की दवा जोड़ देते हैं, जिससे कि एसिडिटी ना हो और गैस भी ना हो दोस्तों, क्योंकि दवाइयाँ खाने से दोस्तों गैस भी बनती है, ठीक। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं। कॉमन सिग्न्स एंड सिम्टम GERD है दोस्तों, ठीक। एट बर्निंग सेंसेशन इन द चेस्ट, हार्ट बैन यूजली आफ्टर ईटिंग। खाना खाने के बाद दोस्तों आपको क्या होगा, आपके हार्ट में या फिर चेस्ट में दोस्तों जलन पैदा होगी, ठीक है, जलन पैदा होने लगती है। सब लोग बोलते हैं चेस्ट जल रहा है, हार्ट जल रहा है, ठीक। ये एसिडिटी के कारण होता है। और चेस्ट दर्द वगैरह वो अलग कारण होता है, ठीक है दोस्तों। चेस्ट पेन, इसमें भी चेस्ट पेन होता है, लेकिन डिफरेंट टाइप के चेस्ट पेन होते हैं, गैस के कारण होता है, या फिर लंग्स में कोई दिक्कत है, या फिर हार्ट में कोई दिक्कत है, इसके कारण चेस्ट पेन हो रहा है,
वो तो डॉक्टर ही दोस्तों बताते हैं। ठीक। डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, आपको दोस्तों निगलने में कोई चीज़ अगर आप खा रहे हैं निगलने में आपको दिक्कत होगी दोस्तों। ठीक। फिर बात करते हैं फीलिंग ऑफ लंप ऑफ द थ्रोट, और आपकी जो थ्रोट है दोस्तों हमेशा आपको भरा भरा लगेगा। ठीक है, ये थे दोस्तों क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। इसके और कुछ लक्षण है दोस्तों, देखते हैं। क्रोनिक कफ और लैरेंजाइटिस अस्थमा भी आपको दोस्तों हो सकता है। ठीक। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में दोस्तों 3 महीने बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है नॉन फार्माकोलॉजिकल, लाइफ स्टाइल को चेंज करके आप एसिडिटी को दोस्तों कम कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल को चेंज करते, यहाँ लिख सकते हैं आप बाय द चेंजिंग लाइफ स्टाइल। ठीक, बाय द चेंजिंग लाइफ स्टाइल। तो यहाँ है मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी फूड वेट, एक्सेस बॉडी वेट पुट प्रेशर ऑन द एब्डामन। ठीक है, अगर आप मेंटेन करेंगे, आप जो पर्सनालिटी दोस्तों उसको मेंटेन करेंगे, ज़्यादा मोटे हैं तो दोस्तों अपने प्रेशर में आप जो एब्डामन होता है दोस्तों उसमें प्रेशर लगा के आप गैस को दोस्तों बाहर निकाल सकते हैं। ठीक। पंपिंग द स्टमक एंड काजिंग द एसिड रिफ्लेक्ट इनटू द ओसोफेजियल, ये होता है दोस्तों। स्टॉप स्मोकिंग डिक्रीज द लोअर ओसोफेजियल स्फिंक्टर एबिलिटी टू फंक्शन द प्रॉपरली। ये क्या कह रहा है, अगर आप स्मोकिंग अगर कर रहे हैं तो स्मोकिंग करने से जो ओसोफेजियल जो ट्यूब होता है दोस्तों, ओसोफेजियल जो ट्यूब होता है, तो जो यहाँ स्फिंक्टर मसल्स होती हैं जो खुलता है बंद होता है, वो जो स्मोकिंग होती है उसको क्या करती है, कमज़ोर कर देती है। कमज़ोर करते से जल्दी जल्दी काम नहीं करती, इसी वजह से एसिडिटी दोस्तों ऊपर चढ़ने लगती है। तो अगर स्मोकिंग आप कर रहे हैं तो स्मोकिंग आप बंद कर दीजिए। ठीक है। फिर है दोस्तों एवॉइड द लाइंग डाउन ऑफ मील, एवॉइड लाइंग डाउन आफ्टर ए मील। अब क्या कह रहा है दोस्तों, इसका कहने का मतलब खाना खाने के तुरंत बाद कोई सभी लोग सो जाते हैं, तुरंत दोस्तों नहीं सोना चाहिए। द पेशेंट शुड वेट द लीस्ट 3 आवर्स आफ्टर ईटिंग बिफोर लाइंग द डाउन टू गोइंग टू बेड। क्या कह रहा है, खाना खाने से 1-2 घंटे बाद ही आपको दोस्तों सोना है, तुरंत खाना खाने के बाद नहीं सोना, नहीं आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। लास्ट हेडिंग है अपना, इतना हेडिंग आपको लिखना पड़ेगा पेपर में। ठीक है दोस्तों, अभी से आप लोग पढ़ते रहिएगा। चलिए बात करते हैं जी। ERD मैनेज आइदर बाय द ओवर काउंटर नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। दोस्तों जो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कह रहा है, क्या कह रहा है, इसको दोस्तों दवा प्रिस्क्रिप्शन पे भी लिखा जा सकता है, वैसे भी लिखा जा सकता है। ठीक, तो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, या बस यहाँ से आप लिखिएगा, यहाँ से। ठीक है दोस्तों, एंटासिड दैट न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जो एंटासिड दोस्तों आता है, एंटासिड में कॉम्बिनेशन रहता है ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो जो एंटासिड बहुत से सिरप भी आते हैं दोस्तों, बहुत से टैबलेट भी आते हैं। ठीक है, तो एंटासिड आप देकर, एंटासिड मतलब दोस्तों जो एसिड को रोके, ठीक है, एसिड बनने ना दे पेट में, एंटासिड कहलाता है। ये आता है दोस्तों। दूसरा H2 ब्लॉकर विच रिड्यूस द एसिड सिक्रिएशन फ्रॉम द स्टमक, रेनिटिडीन एंड फोमेटिडीन। जो रेनिटिडीन टैबलेट होता है दोस्तों वो भी काम करता है, और रेनिटिडीन इंजेक्शन भी होता है, वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे प्रोटॉन पंप इनिबिटर विच रिड्यूस द एसिड प्रोडक्शन। प्रोटॉन पंप इनिबिटर जैसे कि ओमेप्राजोल हो गया दोस्तों, लेंजोप्राजोल हो गया, पेंटोप्राजोल हो गया, पेंटाप जिसको बोलते हैं दोस्तों। पेंटाप टैबलेट में भी आता है, इंजेक्शन में भी आता है, उसमें पेंटोप्राजोल होता है, उसको दोस्तों आप दे सकते हैं। बैक्लोफेन विच डिक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ द लोअर ओसोफेजियल स्फिंक्टर। बैक्लोफेन एक टैबलेट आता है दोस्तों जो हिचकी वगैरह में दिया जाता है, वो भी बहुत दोस्तों अच्छा काम करता है। ये 4 दवाइयाँ आप दे सकते हैं। इतना आप दोस्तों अगर लिख देंगे पेपर में, आपको एक भी नंबर आपका गलत नहीं होगा, सब पूरा का पूरा दोस्तों नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, ये तो दोस्तों चैप्टर 6 का था दोस्तों। इसमें से मैं बहुत चीज़ें जो एक्स्ट्रा रहती है उसको काट देता हूँ दोस्तों। जहाँ पे खाली स्थान देखते हैं आप, वो बहुत चीज़ कटी होती हैं, उसमें
अपने यूज के लायक चीज़ नहीं है दोस्तों। तो डिप्लोमा में जितना हमको लिखना रहता है उतना ही है, काफ़ी है। और ये दोस्तों आप फिगर भी बना सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। वीडियो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में जो भी डी फार्मा कर रहे हैं दोस्तों या फिर करने वाले हैं उनको शेयर करिएगा। बहुत सारी वीडियो दोस्तों बनी है डिजीज एंड ट्रीटमेंट के बारे में भी वीडियो बना दोस्तों, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। फार्माकोलॉजी का भी वीडियो बना है दोस्तों, बायोकेमिस्ट्री का बना है, आप जाकर दोस्तों देख सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।